मतलब अब होटल के अलावा भी हम यहाँ पे ऐसे एयरबीएनबी में स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, किस तरह से वो होते हैं, तो कहीं कुछ चीज़ें हैं कहीं कुछ नहीं है। तो वही बता रहा हूँ कि अगर आपका अपना होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से केयर करोगे, लेकिन ऐसे रेंटेड चीज़ों में तो सबसे बड़ी चीज़ ये चेयर है ना। सोनिया ये चेयर देख करके घबरा गई। 3 घर के बराबर एक प्रॉपर्टी बनाई है और आपको थोड़ा सा डिटेल देना था कि एयरबीएनबी कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे यार, एकदम चौड़िया रहे होंगे। तो फिलहाल हम आ गए हैं अपने मतलब वहाँ से हमने चेकआउट कर लिया था। तो एक्चुअली आज तो हम कल ही गए थे, लेकिन कल फिर व्लॉगिंग नहीं हुई। तो आज व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं इस नए एयरबीएनबी से। कल वाला जो भी था वो भी ठीक था, जैसे मैंने आपको दिखाया था। थोड़ा नहीं कहेंगे, ज़्यादा ही छोटा कहेंगे, बिल्कुल सिंगल सा रूम था, उसी में सब कुछ खत्म, लेकिन था एडजस्टेबल, अच्छा था। ऐसा नहीं था बहुत गंदा संदा हो, ठीक था। एक आध रात, एक दो रात रुकने के लिए इवन ज़्यादा भी रुका जा सकता है। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर अकेला हुआ, क्योंकि सोनिया प्रेफर नहीं करती, उसका वो रहता है कि नहीं यार ये तो वैसा है वैसा है। मैं थोड़ा एडजस्टेबल पर्सन हूँ, तो मैं थोड़ा देखता हूँ कि अगर हाँ नीट के लिए तो था ही, और क्या ही चाहिए, मतलब लेटने बैठने को है, बाथरूम अच्छा है, बस ठीक है, एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि छोटा ही है। तो वही चीज़ है, जैसा देश वैसा वेश वाली वो कहावत होती है ना। तो जैसा अकोमोडेशन है वैसा रह लिया। बहुत ज़्यादा गंदा है ऐसा तो वो तो मैं भी प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है। तो वहाँ से चेकआउट करके हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा, ये भी बहुत मस्त है। जिनके यहाँ हम रहे थे उन्हीं का ही है, क्योंकि अलग अलग एयरबीएनबीज हैं, तो उनसे बात चलती रहती है ना। तो इधर तो देखने तो बेहतर है, उन्हीं से हम कॉन्टैक्ट करके रहते हैं। इन फ्यूचर भी उन्हीं से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली अपना कर लिया, या जैसे भी उनका ही ले करेंगे, क्योंकि एरिया भी अच्छी रहती है इनकी। ये दोनों ही इधर बढ़िया है, कैंपापुरा और एक ये मतलब हिब्बल के पास ही है, इतना दूर नहीं है। जो हिब्बल एरिया है ना, NH44 के पास ही पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिलहाल आपको छोटा सा एक रूम टूर देते हैं, दिखाते हैं कि ये वाला एयरबीएनबी कैसा है, और आप कंपेयर करके बताना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कौन नहीं। क्योंकि मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आप लोग भी देखो कि एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे मतलब हम होटल को मतलब अब होटल के अलावा भी हम यहाँ पे ऐसे एयरबीएनबी में स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, किस तरह से वो होते हैं। तो चलो एक छोटा सा रूम टूर स्टार्ट करते हैं। अगल बगल की एरिया बहुत अच्छी है। एंट्री एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। एक्चुअली बड़ा सा घर बना हुआ है, इसी में एक ये एयरबीएनबी है, और वो उनका जो मेन ओनर है वो अलग है, और ये अलग एयरबीएनबी उन्हीं के घर में की प्रॉपर्टी में, लेकिन अलग है। क्योंकि घर इतना बड़ा बना हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ऐसा समझ लो कि 3 घर मिलाकर एक घर है। तो अंदर पूरा एक पार्किंग लॉट है, बहुत लंबा सा, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन एक एसयूवी गाड़ी अच्छे से पार्क हो जाती है। थोड़ा बहुत गैप मिलता है कि आप निकल सकते हो बाहर, डोर पूरे ओपन नहीं होंगे। दूसरे उसके बाद एक लंबा सा स्टेयर है, स्टेयर में ऊपर चढ़ते आप देखोगे यहाँ पे पूरा ग्रिल लगा हुआ है। तो सेफ्टी वेफ्टी पूरा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब कि कुछ भी सेफ्टी पर्पज से कुछ आपको सोचना पड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रिल लगा हुआ, हवा बढ़िया आती है, और यहीं पे आप कपड़े वगैरह साफ सुफ करके, मतलब नीचे मशीन लगी हुई है, 2 धागे अपने यहाँ पे टांग सकते हो। वॉशिंग मशीन नीचे स्टेयर के नीचे ही है, वो रखी हुई है। वहाँ पे पानी वानी सब है, सर्फ भी रखा हुआ है। अगर आप अपना सर्फ यूज़ करना चाहते हो जो भी, तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अपना कपड़ा फैला दिए। स्टेयर्स हैं, ये ऊपर रूफ पे जाने का स्टेयर्स है। तो यहाँ से देखो अगर वो सब खिड़की है, वेंटिलेशन पूरा दिया हुआ है। यहाँ से अपना रूम का एंट्रेंस है। तो बाहर क्योंकि आप रूम साफ़ किया था ना, तो सब बाहर ही रख दिया। मतलब जो क्लीनिंग पर्सन आते हैं, वो लेडी थी आंटी, उन्होंने रूम को साफ़ करके यहीं पर रख दिया था। तो चलो अंदर चलते हैं। बट गेट देखो कितना बढ़िया सा है, शायद शीशम की लकड़ी होगी। जैसे अपने यहाँ मोस्टली शीशम का मेन डोर है ना, शीशम की लकड़ी वो मजबूत होती है। देखो वेंटिलेशन के लिए अपना खोल रखा है बढ़िया। अंदर चलते हैं। वो थोड़ा सा ये यहाँ बारिश वारी मॉइस्चर रहता है ना, तो दरवाजे में साउंड रहता ही है। तो एंट्री करते ही देखो, एंट्री करते ही यहाँ पे एक बड़ा सा कॉट पड़ा हुआ है। तो मतलब इस पर अभी एक बंदा तो आराम से सो सकता है यहाँ पे। फिलहाल इनके अभी कपड़े फैले पड़े हैं, सामान वामान फैला पड़ा है। ये इंडक्शन भी रखा हुआ है, अगर गैस नहीं है तो इंडक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इनकेस अगर सिलेंडर वगैरह खत्म हो जाए। क्योंकि पिछले वाले एयरबीएनबी में ख़त्म हो गया था, तो फिर इंडक्शन था, दूसरा सिलेंडर मिल गया। तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही इंडक्शन दे दिया कि इनकेस अगर रात रात खत्म होता है तो। और ये क्योंकि रात में सिलेंडर तो मिलने से रहा। तो एंट्री करते ही सबसे पहले एक छोटा सा एक रूम है, इसी में एक कॉट डला हुआ है। इसी में आदमी बैठ भी सकते हैं, आप चाहो तो ये चेयर डाल करके यहाँ पे, या यहाँ पे कोई एक बंदा सो भी सकता है। यहाँ पे 2 बढ़िया सी पेंटिंग लगी हुई हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा शोकेस टाइप में एक पॉट रखा हुआ है। यहाँ से ये अंदर का एरिया सही होता है। ये देखो ये बाहर से आए हैं, यहाँ से चलते हैं। ये सामने इतना बड़ा एक ये शोपीस रखा हुआ है, इसमें बेसिक चीज़ इन्होंने रख रखी हैं, जैसे कुछ फ्रेशनर्स है, पिलो कवर्ड्स है, और कुछ भी मतलब वैसे डेली यूज़ की चीज़ें रख रखी हैं। अगर ख़त्म हो जाए तो यहाँ से ले सकते हैं। और जैसे वहाँ पे देखो सर्फ वगैरह रखा हुआ है, और हैंड वॉश वगैरह सब रिफिल वगैरह रखे हुए हैं। क्लॉक लगी हुई है, और
यहाँ पे मतलब सजाने के लिए रखा हुआ। हमने कल कपड़े धोए थे तो ये सर्फ मैंने निकाल कर रखा हुआ है थोड़ा सा भी, क्योंकि हम ऑलरेडी कल आए थे ना तो थोड़ा बहुत पूरा यूज़ ही कर लिया। तो इस तरह से थोड़ा सा खुला खुला लगेगा आपको, वैसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल अभी लॉक करके एंटर हुए तो थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ दिखेगा, ये सब ऐसे दिखेगा। तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ना, तो चलते हैं इधर। ये एक कह सकते हो एक छोटी सी टेबल देती है कि यहाँ पे बैठ के खा पी सकते हैं, क्योंकि इधर किचन है, यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है, सामने बड़ी सी विंडो है। विंडो से बाहर का नज़ारा देखोगे आप तो ये बाहर का नज़ारा है, ये सामने एंट्री है, ये सामने एक घर बना हुआ है, मतलब उस कॉर्नर तक से रोड के इस घर के सामने तक इसके इतना लंबा हमारा ये मतलब ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। ग्रीनरी बहुत है इस जगह, बहुत सही है, वेंटिलेशन दे दिया। बस थोड़ा सा ये रहता है ना, ये खिड़कियाँ बाहर खोल दो ना, ये इधर भटक भटर हवा से होती है ना, तो थोड़ा इनको बंद ही रखना पड़ता है। किसी में लॉक है किसी में नहीं है। तो ये देख लो, ये किचन है, फ्रिज दी है, माइक्रोवेव है, बाकी बेसिक एनिमिटीज़ हैं। अभी थोड़ा सा मतलब सुबह नाश्ता पानी और कल रात में डिनर बना तो यूज़ हो चुका है ना, तो सब फैला हुआ है, तो वो थोड़ा अवॉइड करना। बाकी मैं बस आपको बेसिक चीज़ दिखा रहा हूँ। आर ओ आई का वर्क नहीं कर रहा था तो ये कैन सी रह जाता, तो कैन से ही यूज़ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें नहीं है, प्लस और निगेटिव दो भी चीज़, जैसे कि ये आर ओ वर्क करना चाहिए था तो ईजिली रहता। अभी क्या है कि कैन लेकर के आने पड़ती हैं और फिर इनको वो जैसे पिछले वाले एयर में इनके वाटर कूलर टाइप रखा होता है, इसके ऊपर कैन पलट दो आराम से निकाल दो। यहाँ वो नहीं है, तो क्या होता है कि इसको ऐसे ऐसे डला डला करके ऐसे पानी निकालना पड़ता है। तो कहीं कुछ चीज़ें हैं कहीं कुछ नहीं है, तो वही बता रहा हूँ कि मोस्टली 95% में आपको पूरा मतलब यूजेबल चीज़ें मिल जाएंगी। 5% रहता है कि कोई एक चीज़ मिसिंग, हालांकि मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ, तो मैंने कहा भी नहीं है। देखते हैं, लगा तक बोल दूंगा, नहीं तो अपना काम तो चल ही रहा है ना, इतना भी वो नहीं है। गैस यहाँ पे छोटी है, बस एक थोड़ा सा लगा सोने को हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी परेशानी होती है। एक सिंगल ये चूल्हा दिया हुआ है, सिंगल गैस पर, थोड़ा सा 2-3 वाला कम से कम 2 तो देते ही देते। तो ठीक है, हमें रिव्यू जब देंगे तो उसमें प्रॉपर्ली बता देंगे कि थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर आप 2 रखोगे तो वो लोग चेंजेस करते हैं, वो करते हैं। बाकी सामान सब है यहाँ पे, यूटेंसिल्स वगैरह बहुत सारे हैं जो आपको सफिशिएंट रहेंगे 2-4 लोगों के लिए, इवन 5 लोगों के लिए भी। खाना पीना बनाने सभी कुकर वुकर बेसिक जो आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, ठीक है। इधर भी देखो अच्छा सा वेंटिलेशन, इधर ये ऐसे ये लॉक है तो ये लगा दिया। अब ये जब खिड़की बंद कर, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हवा आती है ना, तो यहाँ पे आती है तो ये बंद होने लगता है। तो अगर सीम कर दो ना बंद होने लगता है, तो उसको मोस्टली बंद करते हैं, लेकिन अभी खोल कर रखा हुआ है। बाकी ये देखो ड्रॉर्स कितने अच्छे हैं, है ना। आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें दिखती रहेंगी, जैसे कहीं कहीं ना आर्किटेक्ट में कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें होती है, वो दिखता रहता है। तो चलते हैं आगे। इधर ये छोटा सा वैसे इसी में नीचे कवर दिया हुआ है, और अभी मैंने ये बिजली यहाँ उठा कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे सब सामान फैला हुआ है, तो मैंने अभी यहाँ रख दिया है और नीचे डाल दिया ताकि नीचे पानी गिरे तो वो सब ना हो। बाकी ये सब अभी रखना है। अभी थोड़ा बहुत ग्रॉसरी सामान लेकर के आया, तो ये सब ऐसे ही रखा हुआ है। फ्रिज वगैरह चल रही है, ये है देख लो। सामने एक बेडरूम है, एक बेडरूम ये है, और ये लिविंग एरिया। यहाँ पे एक टीवी कैबिनेट है, टीवी लगी हुई है, वाईफाई एज यूजुअल लगा ही मिलता है। तो ये है, लाइटें थोड़ी सी अच्छी हैं, और ट्यूबलाइट होती है तो और मज़ा आता है, लेकिन ये लाइटें भी अच्छी हैं। क्या थोड़ा डिसेंट सा लाइटिंग रहता है, क्योंकि पता नहीं सारा फोकस इनका इसी तरफ है। 1-2 लाइट का फोकस उधर होता है तो सामने अंधेरा नहीं होता। यहाँ पे एक बुक शेल्फ है, तो काफ़ी सारी बुक्स लग रही है जो मैं कभी नहीं पढ़ने वाला, आप लोगों को तो पता नहीं। कभी कभी सोचता हूँ पढ़ूँ, लेकिन यार वही जीना, अगर मान लो इंटरेस्ट हो गया तो किताब ले भी नहीं जा सकते, और फिर दूसरी परचेज करो, फिर पढ़े ही नहीं पढ़े तो बेकार चीज़ है। बहुत पहले शौक होता था कि बुक्स नॉवल ही पढ़ लें, होता है बहुत लोगों के साथ, बहुत लोग जानते होंगे कि शौकियाँ बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो गया। बहुत लोगों को तो खतरनाक मतलब वो होता है, इंटरेस्ट होता है कि वो लोग नॉवल पढ़ते ही रहते हैं। तो वो ठीक भी है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सा सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा डस्टी हो गया है, क्योंकि ये देखो एक तो कलर ही इसका है। अगर मैं इसको ऐसे मार दूँ ना तो थोड़ा सा डस्ट हो जाता है, क्योंकि देखो अपनी तरह की केयर हर कोई नहीं कर पाता ना, क्योंकि ये एक तरीके से रेंटेड है। अगर आपका अपना होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से केयर करोगे, लेकिन ऐसे रेंटेड चीज़ों में तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए। हालांकि लोग क्लीन तो करते होंगे, लेकिन बहुत इस तरह से नहीं करते कि जैसे आप अपनी चीज़ की करोगे। इधर बढ़िया सा वेंटिलेशन, अगर इसको डाल दूंगा तो बाहर से हवा आती रहेगी। वेंटिलेशन हर जगह प्रॉपर हर तरफ दिया हुआ है। ये बैंगलोर में, या मतलब मोस्टली मैं बैंगलोर ही कहूँगा कि आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया वेंटिलेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। टीवी पुराना है लेकिन ठीक है, उसमें फायर स्टिक लगी हुई है। आजकल ये कॉन्सेप्ट चाहेगा टीवी छोटा भी है ना, फायर स्टिक लगा दो तो वो स्मार्ट टीवी बन जाता है। वाईफाई लगाओ, नीचे कैबिनेट है, अच्छा सा डिज़ाइन है। मेन चीज़ वही वाइटिश पूरा कलर है, तो कितना अच्छा रोशनी लगता है ना, वो चीज़ है। इस रूम में चल लेते हैं पहले। ये छोटा सा एक रूम है, इसे माइंड मत करना, क्योंकि अभी कपड़े वपड़े सब धोए थे तो वो सूखे हैं, तो उनको थोड़ा सा अभी ऐसे ही डाल दिया। अभी उनको तहा करके भी पैक कर देंगे। इधर एक बढ़िया सी वर्कटेस है, वर्कटेस एकदम ग्लास की है,
तो थोड़ा सा डर भी लगता है कहीं गलती से ऐसे कुछ ऐसे रख दो कहीं टूट जाए तो बहुत दिक्कत है, तो आप संभाल के यूज़ करें, कहीं भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे वर्क डेस्क अपना ये कवर लगा हुआ है इसमें बड़ा सा, और एक ये बाथरूम, अटैच बाथरूम है दोनों ये बेडरूम में। बाथरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन। जरा लाइट ऑन करते हैं। छोटा सा एक सिंपल सा मिरर लगा हुआ है, ऐसा बहुत फैंसी नहीं, बहुत बेकार नहीं, ऐसे नहीं, बाकी बेसिक चीज़ें हैं, मिल जाती हैं आपको। इधर देखोगे तो ये हो गया कवर्ड हो, या ये वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, तो मतलब प्रॉपर एकदम इस तरीके से देखा जाए तो लग रहा है जैसे नया ही प्रॉपर्टी है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो एक बेडरूम ये हो गया, इसको बंद करते हैं। तो एक बेडरूम ये हो गया, इसमें भी आराम से दो लोग बहुत बढ़िया पैर फैला करके आराम से सो सकते हैं। ये काम धाम के लिए हो गया, बाकी ये कबर्ड तो है ही। चलते हैं अब अलग रूम में। लिविंग रूम वापस से आ गए, इधर से एंट्री थी वो किचन रहा, अभी इधर चलते हैं। ये हो गया मेन बेडरूम। मेन बेडरूम काफ़ी बड़ा है ये, इसमें एक सिंपल सा कॉट पड़ा हुआ है, और इसमें भी एक कवर्ड है, वेंटिलेशन है, एसी दोनों कमरे में लगे हुए हैं, एसी स्प्लिट ही लगे हुए हैं दोनों में, और इधर जाली लगी हुई है, तो ये विंडो खोला हुआ है, तो इसमें ये कड़ी क्या जो बोलते हैं लगा दी है, लेकिन ये बटर बटर करती रहती है। सबसे बड़ी चीज़ ये चेयर है ना, सोनिया ये चेयर देख करके घबरा गई। रात में बोली नहीं इसमें इधर नहीं, अमूमन वो मेरे लेफ्ट हैंड ही सोती है, लेकिन वो बोली नहीं मुझे उधर सोना है। मैंने पूछा अब क्या हुआ, बोला नहीं ये चेयर है, ये भूतिया चेयर। तो मतलब मैंने भी पहली बार, ये क्या था ये टेम्पो में, अच्छा आलू सब्जी बेच रहे हैं, तो ये चेयर देखो यार, मतलब ये देखो। रात में सोचा करिए ऐसे हिल जाए ना तो अच्छे के तो प्राण निकल जाए। मतलब ये समझ नहीं आया थी चेयर देने, अमूमन ऐसे चेयर लोग ना, खास तौर से लेडीज़ बहुत घबराती हैं, हमको लगता है कि ये क्या ही है। तो वही चीज़ था कि मतलब ये चेयर ना देखे कुछ और ही देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं, वो मन की थॉट्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो छोड़ो। तो ये कवर्ड दिया हुआ है, कवर्ड भी अच्छे खासे बड़े हैं, तो आपको वो डेली उसकी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे देखो आयरन, क्या कहते हैं, आयरन करने वाला रखा हुआ है, कुछ पिलोज हैं, कुछ टॉवल्स वगैरह हैं, हैंगर्स वगैरह, तो बेसिक चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया एक छोटा सा कॉट, पेंटिंग्स लगी हुई ना तो कितनी अच्छी लग रही हैं। अब चलते हैं बाथरूम में, तो पहले लाइट ऑन करते हैं। तो ये बाथरूम बहुत लंबाई में बहुत अच्छा है, बिल्कुल अटैच है उसी की तरह, वो पीछे हुआ उस वाले रूम का बाथरूम है, इधर ये इसमें गीजर लगा हुआ, उसमें गीजर नहीं लगा हुआ। ये भी छोटा सिंपल सा ये है, इधर छोटा सा ये रखने के लिए है कि थोड़ा सा, बाकी बेहतरीन है, नया ही लग रहा है ये भी। तो ये दोनों बाथरूम है आपस में जॉइंट है, एक इस कमरे के लिए एक उस कमरे के लिए। गीज़र के स्विच यहाँ से हैं, बाकी शायद ये एसी वगैरह का स्विच होगा, तो इसको बंद कर देते हैं। तो इसमें भी अटैच बाथरूम, उसमें भी अटैच बाथरूम। तो ये भी देख लो कितना बढ़िया एकदम कोजी सा एयरबीएनबी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिंपल चीज़ें जो आपके यूसेज के लिए काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मतलब डेकोरेशन की चीज़ें आइटम रखना जरूरी है, वो तो नहीं है। सिंपल चीज़ें हैं और थोड़ी बहुत डिसेंसी डेकोरेटिव चीज़ें हैं जिसमें आपका पूरा गुजारा हो जाए। तो वापस निकल के आते हैं। तो ये था एक बेडरूम, लिविंग रूम, ये रूम और वो किचन। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता ही रहा था ना कि मतलब 3 घर के बराबर एक प्रॉपर्टी बनाई है। 2 घर उधर है शायद उनके अपने, उसी में एक जो इधर रूम है ये पूरा बड़ा सा ये इधर पीछे आ जाता है, क्योंकि जब आप इनका एड्रेस देखोगे ना तो ऐसा लिखा हुआ 16, 41, 42, मतलब तीनों घरों का एक घर है। हो सकता है 3 भाइयों, हो सकता है 3 बहनों का हो, या मतलब किसी जो ये है बहुत बड़ा। तो काफ़ी स्पेसियस है, देखोगे बहुत स्पेसियस है। तो आपको कैसा लगा ये एयरबीएनबी यार, कमेंट करके बताना। कल ब्लॉगिंग हो नहीं पाई थी तो काम धाम थोड़ा सा था और थोड़ा सा और भी चीज़ें थी, तो नहीं कल दिखाया। मैंने कहा प्रॉपर तरीके से आपको दिखाते हैं। सोनिया तो अपनी मीटिंग निकल गई है, मैं अपना काम कर रहा था। मैंने कहा अभी नहा धो लिया बढ़िया से, मैंने कहा अब ये सब आपको हटा के क्या ही दिखाऊँगा। देखो हवा चल रही है तेज़ बहुत। आवाज़ आ रही थी चीम, चलो इसको बंद करते हैं। बढ़िया हवा आ रही है, वेंटिलेशन का तो कोई कमी नहीं है। बंद कर दिया भाई, तबीयत से बढ़िया हरी भरी हवा आ रही है। अभी सोच रहा हूँ चाय बना लूँ, और नाश्ता तो वैसे हो गया था, नहा धो लिया था, नाश्ता पानी हो गया था। अभी थोड़ा सा ये देख रहा था कि थोड़ा सा समेट दिया जाए, क्योंकि फैला हुआ अच्छा रहता है, लेकिन ठीक है अब क्या कर सकते हैं, अब चीज़ें फैली हुई हैं, कुछ तो यूज़ ही कर रहे हैं तो धो ही जाइए, है ना। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर है स्टे हमारा 2-1 दिन का, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। मौसम बहुत बढ़िया है। कल ये कपड़े डाले थे उनमें से कुछ शाम में थोड़ी सी
आंधी तूफान तो नहीं जाएंगे, लेकिन हवाएं बहुत तेज चलती है और उसी में छींटे भी आ जाता है। तो 2-3 कपड़े भीग गए थे, उनको दोबारा से पानी से निकाल करके टांग दिया, और यह तो ऑलमोस्ट सूख गए हैं। वो भी सूख गए थे, लेकिन वही बता रहा हूँ अभी क्या है, वो टॉवल डाल दिया ताकि वो भी हवा लगे सूख जाए। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। एयरबीएनबी में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एक थॉट हो गया कि मैं अब जब भी आऊँगा, कहीं भी जाऊँगा, मोस्टली मैं एयरबीएनबी ही देखा करूँगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह एयरबीएनबी अच्छी मिल जाए, लेकिन आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। एयरबीएनबी की वेबसाइट है, ऐप है, आप उससे यूज़ करके आराम से बढ़िया से बुक कर सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ है। आप एयरबीएनबी जैसे हम होटल सर्च करते हैं, वैसे आप एयरबीएनबी की वेबसाइट या एयरबीएनबी में जा करके लॉगिन कर लो, अपना एक अकाउंट बना लो, बैठ जाते हैं पहले। उसके बाद आप जाकर के आराम से उसमें एरिया डालो। जैसे हम नॉर्मली कहीं कुछ सर्च करते हैं तो पहले कीवर्ड डाल देना, तो आपने जैसे सिटी का नाम डाल दिया, सिटी में डाल के या तो आप पर्टिकुलर कोई और सर्च क्राइटेरिया करके उसमें देखो कि लोकेलिटी के हिसाब से, जैसे मैंने हिब्बार डाल दिया, हिब्बार डाल के सर्च कर लिया, उसमें कई सारे एरिया भी आपको अगल बगल नजर आ जाएंगे। फिर आपको जो सही लगे उसमें वही क्लिक करोगे ना, तो वो पूरा उसका अलग से पेज खुलता है, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि वो 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, स्टूडियो है, अपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट हाउस है या होम स्टे है, सब चीज़ उसमें आ जाएगी। उसमें प्रॉपर सब डिटेल दी होती है कि आपको क्या क्या मिल रहा है, कहाँ उसकी लोकेशन है। और फिर उसमें आप कैलेंडर वाइज अपने चेक इन चेकआउट डेट डाल करके प्राइसिंग देख सकते हो। प्राइसिंग में सब कुछ इंक्लूड होता है। रेंट जो होता है रेंटल, प्लस एयरबीएनबी की फीस भी उसमें होती है, प्लस टैक्स जो लास्ट में टैक्स लगता है। तो उस टोटल कॉस्ट मिला करके वो आपको आता है। ठीक है, तो आपने डेट वेट डाल के चेक कर लिया, आपको प्राइसिंग पता चल गई। आप रिजर्व करोगे, रिजर्व करने के बाद जो उसको होस्ट करता है, जो उसका ओनर या होस्ट जो भी उसको केयर टेकर देख रेख करता है, उनके पास बुकिंग कंफर्मेशन जाता है, मतलब रिक्वेस्ट जाती है कि आप उसको बुक करना चाह रहे हो। तो वो आपसे उसी में मैसेजिंग का ऑप्शन होता है, चैट भी होती है एयरबीएनबी की ऐप से, वेबसाइट से ही डायरेक्टली चैट भी आप कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, कि क्या नहीं है, क्या मुझे ये अवेलेबल मिल जाए। जैसे आपकी कोई स्पेशल चीज़, मतलब कुछ और रिक्वेस्ट है, जैसे आपका पेट आ रहा है तो पेट के लिए खाना, या बच्चा आ रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे के लिए जरूरी होती हैं, जैसे मतलब जैसे दूध गरमाने के लिए मशीन वगैरह कुछ हो, जो भी मतलब आपकी कोई स्पेशल डिमांड आप पूछ सकते हो अवेलेबल है या मिल जाएगी या नहीं। तो वो आपको होस्ट बता देगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ उसके बाद आप बुक कर दोगे। वो कंफर्मेशन, उनके पास टाइम होता है, वो चाहे तो आपकी बुकिंग कंफर्मेशन कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो रहता है, ये अच्छा है। आप बुकिंग कर दो, जैसे ही आप बुकिंग करोगे उसके बाद आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी कि आपका क्या क्या प्रॉपर्टी रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एड्रेस है, क्या वाईफाई का पासवर्ड है, कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या ज़रूरत है। वो सब फ़ोन नंबर भी तभी आपको मिलता है जब आप बुकिंग डाल देते हो। उससे पहले आप फ़ोन नंबर नहीं मिलता, तो वो उसमें डालने की कोई वो मिलेगा नहीं, तो फालतू में अपना नंबर देना ये सब वो चीज़ नहीं हो चलता है। वो आप डायरेक्ट जब तक बुकिंग नहीं करोगे तब तक आपको मोबाइल नंबर नहीं मिलता। आप मैसेजिंग के थ्रू चैट कर सकते हो, उसमें मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते। आप डालोगे तो वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो आज आपको प्रॉपर इस तरह की चीज़ें बताई हैं, ताकि आप भी जो ये नहीं यूज़ करें अब तक, या जो नहीं सोच पा रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। जो यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए तो वेल एंड गुड, मैं भी उनमें से एक हूँ। ये बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी फिलहाल बनाते हैं चाय पानी, कुछ करते हैं आराम से और लग जाते हैं अपने काम धाम से, क्योंकि मज़ा तो आता ही है। देखो एकदम आराम से रिलैक्स होकर जब मर्जी है चाय बना लो। होटल में क्या है, आप कॉल करोगे वो आएगा, कहीं ज़्यादा मीठी, कहीं एकदम फीकी अजीब चाय। यहाँ क्या अपने मर्जी से बना लिया, अपने मर्जी से खा लिया। सबसे प्लस पॉइंट ये कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बाहर का खाना कितना भी अच्छा लगे, होता बहुत सारा जहरी है। क्योंकि देख ही लो आजकल के तमाम वीडियो आ रहे हैं कि कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। तो अपना घर से खुद लेके आओ, ग्रोसरी खुद बनाओ। एटलीस्ट आपको पता तो है कैसे ला रहे हो, अच्छे से धो रहे हो, प्रॉपर तरीके से बना रहे हो, वो सब चीज़ें हैं। तो अब जा रहे हैं आराम से, और ना जब सोनिया आ जाएगी तो अपना लंच वगैरह देखेंगे। अगर उसको टाइम लगेगा तो कुछ बना लूंगा ना, कुछ बाहर जाके खाऊंगा, क्योंकि रेस्टोरेंट भी बहुत है ना। तो ये भी अच्छा है ना कि दूध ले आया तो अपना आराम से गरमा लिया, दूध भी पी लिया, क्योंकि मिलता तो पैकेट ही वाला है, लेकिन ठीक है अपने यूज़ तो कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है, देखो झमाझम बारिश। ये पीछे का बैक साइड व्यू है, जाली लगी हुई है ना, तो थोड़ा सा क्लोज करके बनाना पड़ रहा है। क्या साउंड आ रहा है बारिश का। बारिश होती है एकदम से रुक जाती है, फिर होती है एकदम से रुक जाती है। चलो उधर से दिखाता हूँ, ये पीछे वाले रूम से है। अभी चलते हैं जरा उधर। ये देखो यहाँ से देख रही है, ये विंडो खोली हुई है ताकि थोड़ी सी हवा है। ये हो रही है ना बारिश। इधर से और अच्छा दिखेगा। फिर धीरे हो गई, अभी तेज़ थी अभी धीरे हो गई, लेकिन हवा अच्छी आ रही है। क्या ठंडा मौसम हो गया है, चिलिंग वेदर हो गया, चिलिंग।
यहाँ यही चल रहा है, अचानक से बारिश होगी, बंद हो जाएगी, हवा चलती रहेगी बस। कभी कभार होता है कि थोड़ा सा गर्मी में, जैसे उस दिन हम लोग वहाँ से निकले थे वाले एयरबीएनबी से, देवाना आरली एयरबीएनबी से, जहाँ एयरपोर्ट से होते हुए आए थे, एयरपोर्ट के बगल से। तो दिन में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा था तो गर्मी लगने लगी थी, फिर थोड़ा सा सामान वामान उठाने में भी वही चीज़ ना, गर्मी लगने लग जाती है, तो वही सीन था। बाकी जबरदस्त वेदर है, जबरदस्त यार समय। अब तो नॉर्थ में भी मानसून ऑलमोस्ट पहुंच गया है, बारिश वारिश दिल्ली में खूब सुनना आया, आंधी तूफान बारिश खूब आई है, लंका लग गई है, पानी वाटर लॉगिंग दिल्ली गुड़गांव में, तो वही इसी में हर जगह का सिनेरियो वही है कि वाटर लॉगिंग होना ही है, बारिश कितनी जरा सी हो या ज्यादा हो। तो गाइस बढ़िया शाम हो गई, चाय बना लिया, बारिश अच्छी खासी आज, बहुत दिनों बाद लगा कि आज बारिश बहुत अच्छी हुई है, वरना वही टिपिट बरस करके गिर जाते थे। आज बारिश हुई है लगभग घंटा 2 घंटा हल्की फुल्की, और थोड़ी तेज तेज बारिश हुई है, तो मौसम एकदम चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया। तो अभी फिलहाल चाय बना कर लिया था, कुछ ब्रेड रखी थी, ब्रेड खा रही थी, और सोडियम ऑन द वे है, तो उसको भी आने में लगा आधा पौन घंटा लग जाए, क्योंकि यहाँ पे बेंगलोर का ट्रैफिक तो जानते ही हो, कतई जहर होता है, तो वही सीन है, तो उसको तो टाइम ही लगेगा आने में। वो भी शाम हो चुकी, मतलब ऑलमोस्ट 7 बजने आ रहे हैं, तो पीक ट्रैफिक है, प्लस बारिश हो गई है, वाटर लॉगिंग ये सब वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दिक्कत तो हो ही जाती है। तो वो आ जाएगी तो उसके लिए भी चाय बना देंगे, और दाल बना के नहीं तो राइस डाल लेंगे, कुछ आलू रखे हैं तो आलू जीरा बन जाएगा, अपना खा के आराम से तड़नी मार के अपना काम धंधा निपटा करके सोएंगे। मौसम ठंडा ही है यहाँ पे, अभी पूरे हफ्ते बारिश दिखा रही है, और मेरे ख्याल से साउथ में तो ऑलमोस्ट हर जगह ही पूरे हफ्ते बारिश है। अपने दिल्ली में भी सुना ही था, फोन में बात भी हुई थी घर वालों से, तो बता ही रहे थे कि बारिश होने स्टार्ट हो गई है, और एक आध दिन रुक के बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी भी कंटिन्यू है। अभी क्या, अभी जून खत्म हो जाएगा, मतलब थोड़े दिन है, तो गर्मी तो रहेगी, लेकिन जैसे जुलाई आएगा ना, तो वो चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना, वो स्टार्ट हो जाएगी कि पसीना आया बस वो। चलो फिलहाल आज का ब्लॉग इतना ही। आज का मेन पर्पस ये था कि आपको ये दिखा देंगे, एयर वाला एयरबीएनबी दिखाना था, और आपको थोड़ा सा डिटेल देना था कि एयरबीएनबी कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या सही लगता है, एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट सही रहता है, एयरबीएनबी रहना, स्टे रहना, या होटल ही ज़्यादा सही रहता है। तो आप ना खुद ही कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से क्या सही रहेगा, आप प्रेफर करोगे या नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग एयरबीएनबी यूज़ किया करो। होटल तो अपनी चीज़ है, मतलब अलग एक चीज़ है, लेकिन एयरबीएनबी का भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो यूज़ कर सकते हो आप। तो फिलहाल अभी अपने काम धाम से लगते हैं, सुनी आ जाएगी तो अपना डिनर वाला देख लें, उसके बाद अपना काम धाम निपटा करके सो जाएंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल अपना है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।